श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के तीसरे खंड के 32वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। सप्तऋषि आगमन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ब्राह्मण के वचनों से मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उनके नेत्रों में शोकाश्रु भर आए। वे महादुखी हो हिमालय के पास जाकर बोली, हे शैलेंद्र, मेरी बात सुनो। ब्राह्मण जो कह गया है उस पर विचार करने के लिए पार्वती को बुलाकर एक निश्चय कर लो। मैं बुरे रूप वाले शंकर को अपनी सुलक्षणा कन्या न दूंगी। यदि आप मेरी बात न मानेंगे तो निस्संदेह मैं मर जाऊंगी। अभी घर छोड़कर चली जाऊंगी अथवा विष खा लूंगी। मैं गले में रस्सी बांधकर किसी वन में चली जाऊंगी अथवा महासमुद्र में गिर जाऊंगी, परंतु शिव को कन्या न दूंगी। ऐसा कह शोक से रोती हुई मैना कोप भवन में चली गई और खाना पीना त्याग कर पृथ्वी पर लौट गई। हे तात, इसी समय विरह से व्याकुल भगवान शंकर ने सप्तऋषियों का स्मरण किया। वे शीघ्र ही वहां आ गए। उनके पास साक्षात दूसरी सिद्धि रूपिणी वशिष्ठ की पत्नी अरुधंती भी उनके साथ आई। उन्हें सूर्य के समान दीप्तिमान देख शिव जी ने अपना तप बंद कर दिया। सप्तऋषियों ने शिव जी के समक्ष खड़े हो उन्हें प्रणाम कर सप्रेम उनकी स्तुति की और पूछा कि हम सबों के लिए क्या आज्ञा है। तब उनकी बात सुनकर लोकाचार के अनुसार महेश्वर शंभु उनसे यह रमणीक बात बोले कि हे ऋषियों, आप लोग तो सर्वथा ही हमारे पूज्य हैं। हमने केवल तुम्हारे ही लिए तुम्हारा स्मरण किया है। तुम जानते हो कि मेरा तो उपकारी स्वभाव है। इस समय दुरात्मा तारक से देवगण बड़े कष्ट में हैं। उधर उस दुष्ट को ब्रह्मा जी का वर प्राप्त है। तब मैं क्या करूं? इसके लिए मैं शिवा के साथ विवाह करना चाहता हूं, क्योंकि उसने मुनियों द्वारा भी दुष्कर ऐसा कठिन तप किया है। मुझे उसको अभीष्ट फल देना ही है। भक्तों को आनंद देना ही मेरा प्रण है। मैं भिक्षु का रूप धारण कर हिमालय के घर गया और उनसे मैंने पार्वती को मांगा भी, क्योंकि मैं लीला विशारद हूँ। वे मुझे परब्रह्म समझ अपनी पुत्री देना भी चाहते हैं, परंतु जब वे मुझ पर अत्यंत अनुरक्त हो गए तो मैंने अपनी प्रगाढ़ भक्ति को उनके हृदय से अपनी निंदा कर हटा दिया, जिससे वे मेरी लीला से मोहित हो भक्तिहीन हो गए। अब वे अपनी कन्या मुझे नहीं देना चाहते। अतः अब तुम लोग हिमालय के घर जाकर उसे और उसकी पत्नी मैना को समझाकर पार्वती से मेरा विवाह कराओ। मैंने पार्वती को इसकी स्वीकृति भी दे दी है। देव कार्य की सिद्धि के लिए तुम हिमालय और मैना को समझाओ। शिव जी की इस आज्ञा के पालन में सप्तऋषियों ने अपने को धन्य माना और वे महर्षि शिव को नमस्कार कर हिमालय के नगर को चले। मार्ग में कितने ही रम्य स्थानों को देखते हुए वे दिव्य अलकापुरी को पार कर हिमालय के घर आए। हिमालय ने सिर झुका, हाथ जोड़ ऋषियों को प्रणाम कर उनकी बड़ी स्तुति की। फिर घर लाकर यथोचित पूजन कर कहा कि आज मेरा गृहस्थाश्रम धन्य हुआ। ऐसा कह भक्ति पूर्वक सुंदर आसन दिया। फिर उन ज्योति रूप मुनियों से हिमवान ने कहा कि आज मैं धन्य और कृतकृत्य हूँ। आज मेरा जीवन सफल है। आज मैं लोकों में दर्शनीय और बहुत तीर्थ रूप हुआ। जो विष्णु रूप आप सब मेरे घर आए। कहिए, मुझ सेवक के लिए क्या कार्य है जिसे कि करने से मेरा जन्म सफल हो। यहाँ शिव महापुराण के तीसरे खंड के 32वें अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे।